बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में उम्मे मैजन अल्लामा इकबाल के शेर पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख पर एक मजमून आपको पढ़कर सुना रही हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो आए शुरू करते हैं। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। कानून फितरत है कि हर चीज़ का इस्तेहकाम ग्रोह या जमात के साथ वाबस्ता रहने में है और वहदानियत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात का ख़ासा है। कायनात में तन्हा और जुदा रहने वाले अनासिर अपना वजूद जल्द खो देते हैं। पानी से बाहर आई मछली और टहनियों से टूटे पत्ते मौत की आगोश में चले जाते हैं। बाहर सिर्फ उन पत्तों और टहनियों पर आती है जिनका ताल्लुक़ शजर से सदा जुड़ा रहता है, और यकीनन बाहर के लुत्फ़ के हक़दार भी सिर्फ़ वही पत्ते होते हैं जिन्होंने ख़िज़ा की सख्तियाँ बर्दाश्त की हों। अफ़राद का मुआशरे के साथ रिश्ता भी कुछ इसी तरह का होता है। मुख्तलिफ़ इकाइयाँ ही मिलकर मुआशरे को तश्कील देती हैं और इन इकाइयों की हकीकी ताकत कुल में है। पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस शेर में ये दर्ज दे रहे हैं कि इत्तेहाद व इत्तेफाक में बरकत और फ़ायदा है। अपनी जमात या कौम से वफ़ादारी और ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही कामयाब रहते हैं। इसे छोड़ने वाले इस तरह नुकसान में रहते हैं जिस तरह दरख्त से टूट कर गिरने वाली शाख की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इस पर कभी बहार और शादाबी नहीं आती। ज़माने के रस्म व रिवाज और दस्तूर से नावाकिफ़ इंसान को टूटी हुई टहनी से सबक सीखना चाहिए। जब वो शाख दरख्त से जुड़ी हुई थी तो सरसब्दो शादाब थी, परिंदे भी आकर इस पर चहचहाते थे। अब जब टूट कर नीचे आ पड़ी तो वो परिंदे भी नहीं आते। मुख्तसर ये कि इंसान को अपनी कौम या जमात से अलहदा नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे भरपूर ताल्लुक़ जोड़कर खुशहाली की उम्मीद रखनी चाहिए। इसी में इसकी बेहतरी और भलाई है, वरना टूटी हुई टहनी की तरह नुकसान उठाएगा। इंसान की बका और इज़्ज़त कौम की बका और अज़मत है, क्योंकि कौम की ताकत सोने और चांदी और दौलत में मुज़बिर नहीं बल्कि अफरादी क़ुव्वत में पोशीदा होती है। अगर मुसलमान की अफरादी क़ुव्वत मज़बूत और क़वी हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत ना इन्हें मरऊब कर सकती है और ना इन्हें नुकसान पहुँचा सकती है। फ़र्द और कौम लाजिम व मलज़ूम हैं। अगर किसी कौम के अफराद की फ़िक्र और क़ुव्वत इज्तिमाई तौर पर मिलकर काम करे तो वो दुनिया के तमाम मसाइब पर न सिर्फ काबू पा सकते हैं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े तूफ़ानों का धारा मोड़ सकते हैं, क्योंकि मस्बत सोच और इज्तिमाई फ़िक्र कौमी इत्तेहाद के लिए ज़रूरी है और फिर कौमी इत्तेहाद ही मुल्क की तामीरी नशोनुमा का बाइस बनता है। चुनाचे ज़रूरत इस बात की है कि मुआशरे में भाईचारा पैदा किया जाए और ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए जिसमें कौम व मिल्लत के सब अफराद एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में तफ़रक़े पैदा ना करो। बस इस इरशाद रब्बानी को डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने अपने इस शेर में बयान करके तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के लिए इस्लामी उसूलों पर जमा रहने का दर्द दिया है। यही वो असूल हैं जिन पर चलकर मुसलमान अपनी और मिल्लत की बका का सामान तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।